नेक्स्ट है सेक्शन 351। सेक्शन 351 में कि डिक्लेरेशन ऑफ द सॉल्वेंसी इन केस ऑफ द प्रपोजल टू द वाइंड अप। अच्छा, अब इस सेक्शन में बेसिकली ये कहते हैं कि जैसे ही कंपनी है उसने ये डिसाइड कर दिया कि वो वाइंड अप करेगी, तो बेसिकली कंपनी के 3 डायरेक्टर्स, कंपनी का डायरेक्टर या फिर अगर 3 डायरेक्टर्स हैं तो उनके साथ चीफ एग्जीक्यूटिव मिलकर जो है वो बेसिकली क्या करेंगे कि एक कंपनी को एक डिक्लेरेशन पास करेंगे जिसमें वो ये कहेंगे कि कंपनी जो है वो वाइंड अप हो रही है और कंपनी जो है वो अपने तमाम डेब्ट्स यानी अपने तमाम लोन जो है वो क्लियर कर सकती है, कर दिए हैं, या फिर वो इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो दरअसल ऐसी है कि वो कंपनी तमाम एसेट्स जो है वो दरअसल डिक्लेयर कर देगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सब सेक्शन पार्ट 2। ये कहते हैं कि ये जो डिक्लेरेशन है वो बेसिकली 5 हफ्तों के अंदर-अंदर जो है वो दरअसल मतलब कि कंपनी को वाइंड अप प्रोसेस स्टार्ट करने से 5 हफ्ते पहले आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके साथ-साथ ये आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा ताकि रजिस्ट्रार इसे क्या कर सके कि अपने पास रजिस्टर कर सके। दूसरा, ये इस डिक्लेरेशन के साथ-साथ आप ये भी अनाउंस करेंगे कि ये इसमें किसी भी इंसान को जो है वो चीट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट होगी, ऑडिटर से इसे एग्ज़ामिन कराया जाएगा। सब सेक्शन पार्ट 2 का सी पार्ट ये कहता है कि ऑडिटर जो है उसे एग्जामिन करेगा और ऑडिटर एग्जामिन करने के बाद जो है वो दरअसल जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन होगी, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसके बाद वो ये अनाउंस करेगा कि हाँ कंपनी इस पोजीशन में है कि वो अपने तमाम डेट्स जो है वो दरअसल क्लियर कर देगी। जहाँ पर कंपनी जो है वो बेसिकली माइंड अप हो रही है, where the company is wind up in the pursuance of a resolution passed within the after May। तो इसमें का मतलब है कि एक कंपनी में उधर से वाइंड अप हो रही है और 5 हफ्ते पहले उसने डिक्लेरेशन जो है वो दरअसल किया है, और उसने अपने डेब्ट्स पे नहीं किए, तो वहाँ पर ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये समझा जाएगा कि कंपनी जो है वो दरअसल इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेब्ट्स जो है वो दरअसल क्लियर करे, मतलब कि डिक्लेरेशन कर दी और अभी तक डेब्ट्स नहीं पे किए, तो यहाँ पर प्रिज्यूम किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो कोई और एविडेंस जो है वो दरअसल शो करें तो वो डायरेक्टर जो कि बेसिकली ये डिक्लेरेशन करेंगे और कंपनी का डेब्ट्स पे नहीं करेंगे तो उन्हें लेवल 3 की पेनल्टी दी जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 352 की डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स एंड द क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप वो होती है जो कि डायरेक्टर्स करते हैं, और क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप वो होती है जो कि क्रेडिटर्स करते हैं। जिस वक्त डायरेक्टर वाइंडिंग अप करते हैं तो इसका ये मतलब है कि कंपनी इस पोजीशन में है कि वो लोन वापस कर सकती सबका, जबकि क्रेडिटर वाइंडिंग अप वो होती है जिसमें शायद कि कंपनी जो है वो अपने डेब्ट्स क्लियर ना कर सके। नेक्स्ट होता है हमारे पास के अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर। इसमें इस केस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, उससे रिटर्न कॉन्सेंट ली जाती है, जो कि बेसिकली क्या करते हैं कि कंपनी के तमाम अफेयर्स को मैनेज करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जो कमीशन होता है या फिर जो बोर्ड होता है वो बेसिकली क्या करता है कि एक नोटिस देता है रेजोल्यूशन का कि कंपनी जो है वो दरअसल वाइंड अप हो रही है और एक नया ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो दरअसल अपॉइंट हो गया, और वहाँ से वो बोर्ड की तमाम पावर्स जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो लिक्विडेटर होता है वो बेसिकली क्या करता है कि उसकी रेम्यूनरेशन, जो लिक्विडेटर को जो सैलरी मिलती है वो कंपनी के तमाम एसेट्स को जो होते हैं वो दरअसल सेल करके दी जाती है, और वो डिपेंड करते हैं कि लिक्विडेटर का वर्क क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और कंपनी का साइज़ क्या है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट के लिक्विडेटर को जो है दरअसल मंथली पेमेंट भी की जाती है, जिसमें वो क्या करते हैं कि वाइंडिंग अप के प्रोसेस के सब सेक्शन पार्ट 4 ये कहते हैं कि उसे मंथली पेमेंट की जाती है, जिसमें वो क्या करते हैं कि मंथली वाइंडिंग अप प्रोसेस के जितने भी खर्चे होते हैं वो उससे पूरे करते हैं। दूसरा जो रेम्यूनरेशन है वो एनहांस की जा सकती है, रिड्यूस नहीं की जा सकती। अगर कोई भी लिक्विडेटर है वो बेसिकली रिमूव होना चाहता है अपने ऑफिस से, तो उसे किसी किस्म की, और अगर उसने वाइंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया तो उसे किसी किस्म की रेम्यूनरेशन जो है वो जैसे नहीं मिलेगी, और अगर कोई मिली भी है तो वो भी उससे वापस हो जाएगी। अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी मतलब कोई भी ऐसा वैलिड रीज़न जिसे तमाम मेंबर्स जो हैं वो जैसे एग्री कर सकें और एक्सेप्ट कर सकें, उसके अलावा वो रिमूव नहीं हो सकता। फिर उसके बाद लिक्विडेटर, हाँ, और अगर उसने वाइंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया तो उसे नहीं मिलेगी रेम्यूनरेशन, ठीक है।